जो बेटा हमारी ये पोइम है इसके अंदर 6 स्टेंजाज हैं, ठीक है बेटा। और जब हम इन स्टेंजाज में जाएंगे, जब हम इनकी स्टडी करेंगे, हमें पता चलेगा इनकी राइम स्कीम क्या है, मतलब कहाँ रिपीट हो रहा है, क्या पहली लाइन और तीसरी लाइन के जो वर्ड्स है वो रिपीट हो रहे हैं या दूसरी लाइन और चौथी लाइन के वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो हमें आगे पता चलेगा। तो बेटा हमारी जो पोइम है ए नेशन स्ट्रेंथ, इसको बेटा लिखा था वाल्डो रेल्फ इमर्सन, और डब्ल्यू इमर्सन ने इसको लिखा है। ये जो बेटा और डब्ल्यू इमर्सन है ये एक अमेरिकन पोइट है, अमेरिकन पोइट। और बेटा ये जो और डब्ल्यू इमर्सन है ये बिलीव करता है इंडिविजुअलिज्म पे, कि हर कोई इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल है टू मेक एनी चेंज, हर कोई इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल है टू मेक एनी चेंज। अगर चेंज लानी है ये हर एक को लानी है और हर कोई इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसीलिए ये फोकस करता है इंडिविजुअलिज्म पे। ये कहता है जब इंडिविजुअल्स अवेयर हो जाएंगे राइट से, गवर्नमेंट से, तब जाके वो चेंज ला सकते हैं। तो इस पॉइंट में वो हमें एग्जांपल देता है अमेरिका के इंडिपेंडेंस की, हाउ अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। ये जो अमेरिका है इंडिपेंडेंस कैसे क्रिएट हुआ अमेरिका में, इंडिपेंडेंस कैसे आया अमेरिका में, कैसे इंडिपेंडेंस क्रिएट हुआ अमेरिका में, ठीक है बेटा। तो इस पोइम में हमें यही पढ़ना है। ये जो इमर्सन है ये हमें समझाने की कोशिश करता है कि ये जो हमारा नेशन है ये कैसे स्ट्रांग होगा, नेशन की स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज हो जाएगी और कैसे हम इस नेशन को स्ट्रेंथ बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं। ये पोइम हमें मैसेज देती है, थीम देती है, द सीक्रेट्स ऑफ नेशन स्ट्रेंथ। ये जो हमारा नेशन है कैसे ये स्ट्रांग बन सकता है। तो बेटा अगर हम प्रीफेस पढ़ेंगे, प्रीफेस में हम क्या देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन लाइज नॉट इन वेल्थ, पावर, माइट एंड प्राइड, बट इन इट्स पैट्रियोटिक एंड डिटरमाइंड इनहेबिटेंट्स। जो एक नेशन की स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड है, वो पैसों पे डिपेंड नहीं है, वो पावर पे डिपेंड नहीं है, वो अजमत पे डिपेंड नहीं है कि आई एम द बिग रूलर, आई एम द स्ट्रॉन्ग रूलर, बल्कि एंड प्राइड, न किसी ऑनर पे वो प्रेजेंट है, न किसी फख्र पे वो प्रेजेंट है, बट इन इट्स पैट्रियोटिक एंड डिटरमाइंड इनहेबिटेंट्स। वो किस पे प्रेजेंट है बेटा, वो किस पे डिपेंड है बेटा, पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक हम किसे बेटा बोलते हैं, मुहिब्बुल वतन, इसको वहां लिखिए, मुहिब्बुल वतन, पैट्रियोटिज्म इंग्लिश में हम कहते हैं। जिनको, जिन लोगों को वतन के साथ मोहब्बत होती है उनको हम बोलते हैं मुहिब्बुल वतन, पैट्रियोटिक। एंड डिटरमाइंड इनहेबिटेंट्स, मजबूत बाशिंदे। डिटरमाइंड इनहेबिटेंट्स का मतलब है बेटा मजबूत बाशिंदे, डिटरमाइंड इनहेबिटेंट्स। तो बेटा पहली लाइन में हमें पॉइंट क्या मैसेज देते हैं कि नेशन की स्ट्रेंथ जो है वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है कि एक नेशन में मजबूत बाशिंदे होने चाहिए, एक नेशन में मुहिब्बुल वतन लोग होने चाहिए। इन्हीं की वजह से नेशन की स्ट्रेंथ होती है, इन्हीं की वजह से नेशन मजबूत होता है। पैसे, पावर, ठीक है बेटा, प्राइड या माइट, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से नेशन की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, बल्कि नेशन की स्ट्रेंथ किससे इंक्रीज होती है बेटा, मजबूत बाशिंदों से और मुहिब्बुल वतन लोगों से। द मॉडर्न वर्ल्ड वुड benefit and prosper not by hankering after materialistic goals but by producing brave and loyal citizens। ये जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है ये ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करता है जो मटेरियल थिंग्स की तरफ जाते हैं, मतलब ऐसे लोग जो दुनिया की तरफ जाते हैं, दुनिया की चीजों की तरफ जाते हैं, पैसे, पावर, वेल्थ, मगर
अगर हमें वतन को मजबूत बनाना है, वतन के नेशन को मजबूत बनाना है, हमें क्या काम करना है? हमें ब्रेव और लॉयल सिटीजन्स प्रोड्यूस करने हैं। तो बेटा यहां वर्ड आया हैंकरिंग। हैंकरिंग का मतलब है ख्वाहिश। अगर हमें मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हमारी ख्वाहिश है कि हम नेशन को मजबूत बनाएं, तो हमें क्या काम करना है? हमें मेटीरियलिस्टिक गुड्स की तरफ नहीं जाना है, हमें पैसों के पीछे, हमें पावर के पीछे, हमें माइट के पीछे और प्राइड के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हमें प्रोड्यूस करने हैं लॉयल एंड ब्रेव सिटीजन्स। लॉयल एंड ब्रेव सिटीजन्स। तो बेटा सेंट्रल एरिया में थीम में हमें पॉइंट क्या मैसेज देता है? किन चीजों पे एक नेशन की स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, किन चीजों पे एक नेशन की स्ट्रेंथ होती है, जिसमें वो हमें कहता है मजबूत बाशिंदे और वतन से मोहब्बत करने वाले लोग। इन्हीं दो चीजों पे नेशन की स्ट्रेंथ होती है, पावर पे, वेल्थ पे, माइट पे, प्राइड पे या ऑनर पे। इन चीजों पे नेशन की स्ट्रेंथ नहीं होती है। नेशन कब मजबूत बनता है? नेशन तब मजबूत बनता है जब इसके बाशिंदे इसके साथ मोहब्बत करते हैं, पैट्रोटिज्म वो अपने अंदर क्रिएट करते हैं। उसके बाद बेटा अब ये जो पोइम है, ये एक ऐसी पोइम है, ये एक ऐसे फॉर्म में है जिसको हम बोलते हैं बेटा रिटोरिकल क्वेश्चन। क्या बोलते हैं बेटा? रिटोरिकल क्वेश्चन। द पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन। व्हाट इज रिटोरिकल क्वेश्चन? लिखिए बेटा पहले आप सारे। आपको बुक नजर आ रही है? द पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन। बेटा नजर आ रहा है? बेटा नजर आ रहा है? बुक आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही है? जो बेटा मैंने बुक रखी है स्क्रीन पे, आपको वो नजर नहीं आ रही है? बेटा आप, मैंने स्क्रीन पे आपकी बुक रखी है, मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर किया है। आप बेटा ये सेटिंग देखो जूम की, आप पेज ये इमेज इसको ना स्क्रीन को ऐसे मोड़ो, फिर आप देखो बेटा। सबको मत, सबको बाकी सबको आ रही है? चलिए बेटा, चलिए बेटा ठीक है। तो लिखिए पहला पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी बुक पे लिखा हुआ है, या इसका फोटो उठाइए अगर स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। द पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन। मुझे आपको समझाना है रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है। देखिए बेटा, क्वेश्चन दो किस्म के होते हैं। एक क्वेश्चन हम करते हैं इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं अपनी बात समझाने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज योर नेम, ये होता है जनरल क्वेश्चन, मतलब आपका नाम क्या है। अब मैं आपको बोलूंगा हाउ स्टूपिड यू आर, हाउ स्टूपिड यू आर। क्या आपको समझ आया? हाउ स्टूपिड यू आर। मुझे आप इससे आपको आंसर चाहिए नहीं, बल्कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप क्यों ऐसी चीजें करते हो जिससे आप स्टूपिड बनते हो, जिससे आपका बिहेवियर चेंज होता है। ऐसा क्वेश्चन जहां हम अपनी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो क्वेश्चन जिससे हम अपनी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उसको हम बेटा बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। क्या बोलते हैं बेटा? रिटोरिकल क्वेश्चन। वही मैंने नीचे लिखा है, ए रिटोरिकल क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड merely फॉर इफेक्ट विद नो आंसर एक्सपेक्टेशन। ठीक है बेटा, जो हम किसी इफेक्ट के लिए, किसी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलते हैं, हमें एक्सपेक्ट नहीं होता है कि हमें उसका आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट अपनी मैसेज, अपना मीनिंग समझाने के लिए हम इस क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम बेटा बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। जहां हम समझना चाहते हैं, जहां हमें कोई चीज को समझाना चाहता है इन क्वेश्चन फॉर्म। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, किसी बच्चे को मैं समझाता हूं, मैं उसको बोलता हूं हाउ स्टूपिड यू आर। क्या मुझे आंसर चाहिए वो क्यों स्टूपिड है, बल्कि मैं उसको ये समझाने की कोशिश करता हूं आपको ये बिहेवियर नहीं करना था। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, आप पहली लाइन देखिए,
व्हाट मेक्स ए नेशन पिलर्स हाई, पॉइंट हमें क्या बोलता है, व्हाट मेक्स ए नेशन पिलर्स हाई, नेशन के पिलर्स को कौन, नेशन के पिलर्स को कौन हाई बनाता है, नेशन के पिलर्स को कौन ऊपर ले जाता है, एंड इट इज फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, और इसकी फाउंडेशन को कौन स्ट्रॉन्ग बनाता है, व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई द फोर्स दैट राउंड इन थोंग, द फोर्स दैट राउंड इन थोंग, कौन इसे दुश्मनों से बचाता है, जो दुश्मन क्राउड में है, जो दुश्मन ग्रुप में है। बेटा पहले पैराग्राफ में आप देखिए पहली लाइन में लास्ट वर्ड हाई, हाई, तीसरी वर्ड डिफाई, सेम साउंड, हाई डिफाई, दिस इज कॉल्ड राइम एंड दिस इज कॉल्ड राइमिंग वर्ड। दूसरी लाइन में स्ट्रॉन्ग थोंग, चौथी लाइन में थोंग, दूसरी लाइन में स्ट्रॉन्ग, चौथी लाइन में थोंग, दूसरी लाइन में स्ट्रॉन्ग और चौथी लाइन में क्या बेटा, थोंग। मीन्स पहली लाइन और तीसरी लाइन, इसी तरह दूसरी लाइन और चौथी लाइन में हमें राइमिंग वर्ड मिलता है, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट राइम। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट राइम, जहां पहली लाइन का लास्ट वर्ड तीसरी लाइन की लास्ट वर्ड से मिलता है और दूसरे लाइन का लास्ट वर्ड चौथी लाइन की लास्ट वर्ड से मिलता है, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट राइम। मतलब द पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट राइम, ए बी, लिखिए बेटा ये भी, द पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट राइम, ए बी। ये जो बेटा पोइम है ये किस फॉर्म में है, ऑल्टरनेट राइम, जहां पहली लाइन का लास्ट वर्ड तीसरी लाइन के लास्ट वर्ड से मिलता है, दूसरे लाइन का लास्ट वर्ड चौथी लाइन के लास्ट वर्ड से मिलता है। और बेटा इनको अंडरलाइन भी कीजिए, ये आपको कॉपी पे लिखने हैं राइमिंग वर्ड्स, हाई डिफाई, स्ट्रॉन्ग थोंग, हाई डिफाई स्ट्रॉन्ग थोंग। बेटा समझ आया यहां तक, अब समझ आया रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है कि अभी भी कंफ्यूजन है? हाँ बेटा बोलो। देखो बेटा हम कहते हैं हमारी ये जो पोइम है ए नेशन स्ट्रेंथ, इसको लिखने वाला था अमेरिका का पोइट और डब्ल्यू इमर्सन। और ये जो ये जो पॉइंट है और डब्ल्यू इमर्सन, इसको हम कहते हैं बेटा चैंपियन ऑफ ह्यूमनिज्म, चैंपियन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ये कहता है बेटा अगर हमें सोसाइटी में चेंज लानी है उसके लिए हर कोई इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल है, मतलब एक बंदा चेंज नहीं लाएगा, सारे लोगों को चेंज लानी है, इंडिविजुअलिज्म। हमें स्टार्ट करना है, हर किसी इंडिविजुअल का क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन। इसीलिए बेटा जब ये पोइम लिखता है ए नेशन स्ट्रेंथ, ये लिखता है रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, एंड इसमें जिस नेशन का ये जिक्र करता है वो है बेटा अमेरिका। इसमें हमें ये बताता है, क्या बताता है, नेशन की स्ट्रेंथ किन चीजों पे डिपेंड होती है, एक नेशन कैसे मजबूत नेशन बनता है, एक नेशन की स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन रहती है। और बेटा ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है नेशन को स्ट्रांग कौन बनाते हैं, एक तो मजबूत लोग और ऐसे लोग जिनको वतन से मोहब्बत होगी। आप देखो बेटा जो हमारा प्रीफेस है वहां लिखा है पैट्रियोटिक एंड डिटरमाइनेड इनहेबिटेंट्स, पैट्रियोटिक एंड डिटरमाइनेड इनहेबिटेंट्स। पैट्रियोटिक का मतलब है हिब्बुल वतन, जिनको वतन से मोहब्बत होती है, और डिटरमाइनेड इनहेबिटेंट्स का मतलब है मजबूत बाशिंदे, जिनको आपस में यूनिटी है, कोऑपरेशन है, जो इकट्ठे लड़ते हैं, जो इकट्ठे हर कोई काम करते हैं। और बेटा ये हमें बताता है नेशन की स्ट्रेंथ नेशन के ट्रेजर्स पे डिपेंड नहीं है, मतलब कोई नेशन बताएगा मेरे पास इतना पावर है, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतनी आर्मी है, मेरे पास इतने बंदूक है, मेरे पास इतने हथियार है, नहीं। नेशन की स्ट्रेंथ ना वेल्थ पे डिपेंड है,
ना प्राइड पे डिपेंड है, ना ऑनर पे डिपेंड है, बल्कि किस पे डिपेंड है? जो लोग इस नेशन में रहते हैं उनकी मजबूती पे, और किस चीज पे डिपेंड है? उनके मोहब्बत पे जो वो वतन से करते हैं, पेट्रोटिज्म। और द मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, ये मेटीरियलिस्टिक गोलों के पीछे भागता है। मॉडर्न वर्ल्ड में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो बेटा भागते हैं पैसों के पीछे, गोल्ड के पीछे, ठीक है बेटा, प्राइड के पीछे, ऑनर के पीछे। मगर अगर हमें नेशन को स्ट्रांग बनाना है, हमें ब्रेव एंड लॉयल सिटीजन्स प्रोड्यूस करने हैं। ब्रेव मतलब बहादुर, और लॉयल मतलब जिनको मोहब्बत होगी वतन से, जो वतन से मोहब्बत करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बेटा बताया ये जो पोइम है, ये हमें, हमारा जो पोइट है उसने ये एक फॉर्म में लिखी है, जिस फॉर्म को हम बेटा बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन, ये रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? तो बेटा मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब है वो क्वेश्चन जो हम तब पूछते हैं जब हमें अपनी मैसेज पहुंचानी हो, जब हमें अपनी बात पहुंचानी हो। ठीक है बेटा, एक होता है जनरल क्वेश्चन, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज योर नेम, ठीक है बेटा, आप मुझे इसका आंसर दोगे। दूसरा, मुझे आपको कोई बात समझानी है, मुझे आपको कोई बात आप तक पहुंचानी है, मैं